हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज की हमारी कहानी का नाम है चरित्रहीन। बुजुर्गों के लिए प्रोग्राम उसने सबकी सर्व सहमति से बनाया था। सभी को इस बात की खुशी थी कि घर के सभी बुजुर्ग घूम कर आ जाएंगे। उसने सभी बुजुर्गों की सुविधानुसार बस में व्यवस्था कर ली थी। नियत समय तक धीरे धीरे सभी बुजुर्ग बस में बैठ चुके थे। बस उनके सामने के फ्लैट वाले अवतार अंकल अभी नहीं आए थे। अवतार अंकल को तो अक्षरधाम घूमने की सबसे ज़्यादा इच्छा थी और सबसे ज़्यादा वे ही उत्साहित थे। फिर अभी तक क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? चलो मैं ही उन्हें बुला लाती हूँ। मन ही मन सोचती हुई वो उनके घर उन्हें बुलाने चली गई। नमस्ते भाभी। वो अवतार अंकल की तबीयत ठीक है? उसने विनम्रतापूर्वक उनकी बहू से पूछा। हाँ ठीक है। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? उनकी बहू ने अत्यंत बेरुखी से उत्तर दिया। वो दरअसल अंकल अभी तक आए नहीं थे ना, और अक्षरधाम जाने के लिए सिर्फ उनका इंतज़ार हो रहा था, इसलिए। बाबूजी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे? क्यों भाभी, क्या हुआ? आप बेफिक्र रहिए भाभी, मैं उनका पूरा ध्यान रखूँगी। हमारे साथ हमारी पूरी टीम जाती है, जिसमें डॉक्टर्स भी होते हैं। सभी के खाने पीने का पूरा ध्यान रखा जाता है। बस कह दिया ना कि वे तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि क्यों भाभी, फिर भी बताइए भाभी, आखिर बात क्या है? उसने बीच में टोकते हुए पूछा। देखो निधु, हमें इसी समाज में रहना है और हम नहीं चाहते कि भविष्य में बातें बनी। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? देखो पूजा, एक तो तुम अकेले रहती हो, और क्यों भाभी, अकेले रहना अपराध है क्या? अपराध अकेले रहने में नहीं है निधि, बल्कि तुम्हारी तरह अकेले रहने में है। तुम्हारा ये लाल रंग का श्रृंगार, आज तक तुम्हारे पति को, परिवार को देखा नहीं, और तुम। माफ़ कीजिएगा भाभी, आप मेरे चरित्र पर उंगली उठा रही हैं। पति और परिवार का साथ होना या ना होना किसी के चरित्र को प्रभावित नहीं करता, और लाल रंग तो प्रेम का प्रतीक होता है। ये मेरे और मेरे पति के प्यार का लाल रंग है, मेरा सुरक्षा कवच है। भाभी, आज मैं अपने विषय में आपको बता देती हूँ, शायद आपकी भी जिज्ञासा पर विराम लग जाए। मेरे पति आर्मी में ऑफिसर थे। शादी के कुछ साल बाद वो सीमा पर दुश्मनों से लड़ने गए थे, और लड़ते लड़ते अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। माँ पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, और ससुराल वालों ने मुझे बांझ और मनुष्य कहकर सदा के लिए ससुराल से विदा कर दिया। मेरे पति सदैव अपने देश की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, और ये देश प्रेम और सेवा भाव मैंने उन्हीं से सीखा था। भाभी, मैं सीमा पर जाकर लड़ तो नहीं सकती, किंतु दूसरों की मदद करके और बुजुर्गों के साथ रहकर कुछ प्रकार की सेवा तो कर सकती हूँ, जितना मुझसे संभव हो सकता है। मैं देश के लिए अपना योगदान देती हूँ, जरिया चाहे कोई भी हो। मेरे भाव सदा सच्चे हैं। और रहा प्रश्न इस लाल रंग का, भाभी, समाज में एक अकेली औरत का रहना बहुत मुश्किल है। आप भी तो एक औरत हैं। ये तो आप भी भली भांति जानती हैं कि अकेली औरत लोगों के लिए भोग करने का पात्र बन जाती हैं। सभी उसे चीर हरण की निगाहों से देखते हैं। ऐसे में ये लाल रंग मेरी सुरक्षा करता है, अभी भी मेरे विवाहित होने का प्रमाण बन जाता है, जिस कारण मैं सुरक्षित रहती हूँ। मुझे गर्व है भाभी कि मैं एक शहीद की विधवा हूँ। अभी भी आपको मैं चरित्रहीन लगती हूँ तो आप अवतार अंकल को। कहते कहते उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। जैसे ही वो वापस जाने लगी। कहाँ जा रही हो निधि? की आवाज़ ने उसके कदम थाम लिए। निधि, अकेले ही जाओगी? अपने अवतार अंकल को अपने साथ नहीं लेकर जाओगी? कहकर दोनों मुस्कुराने लगी, और अवतार अंकल निधि के साथ साथ हो लिए। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।